Namaste, Sat Shri Akal, Adab. Welcome back friends to Coffee Table with Isha only at B Media. आज हमारे साथ एक स्पेशल गेस्ट हैं कंसल्टेंट साइकोलॉजिस्ट मिस शैंकी कुमार फ्रॉम बीएलके हॉस्पिटल। वो बहुत इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में बात करेंगी जो हमें हेल्प करेंगी इस पैंडेमिक में डील करने में। सो फ्रेंड्स, आज हमारे साथ एक खूबसूरत गेस्ट है जो हमें हंसना सिखाता है। जी हाँ, हमारे सारे दर्दों को अपने जहन में ले लेता है और हमें दिखाता है कि कैसे ये जिंदगी खूबसूरत है। सो वी वेलकम मिस शैंकी कुमार, कंसल्टेंट साइकोलॉजिस्ट, बीएलके हॉस्पिटल। Welcome ma'am, how are you? Thank you so much, Isha, for the warm introduction. I'm doing absolutely good, my dear. How are you doing? We all are great. So Miss Shanky, मुझे बताइए आपने साइकोलॉजी ही क्यों चुना? Oh, that is a fun story. I think मैं पहली बार psychology में interested हुई in my grade 11th and 12th. And after that, I think it was my first love. Just understanding कि हमारा human mind कितना beautiful है. And हम जैसे भी इस दुनिया को देखते हैं, वो सिर्फ हमारी perception का नतीजा होता है. So to understand everybody's mind and help them understand themselves better, I think that was something जिसने मुझे बहुत ज़्यादा fascinate किया right from the time when I was 17 years old. That's wonderful. लोगों को समझना, उनके दर्दों को समझना, उनको अपना बनाना, ये बहुत ही खूबसूरती है। मिस शैंकी, एक बात बताइए, इतना आप लोगों किससे बातें करते हैं, इतने पेशेंट्स, डिफरेंट डिपार्टमेंट, आप ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट में मेजरली आप पोस्टेड हो और इतने डिफरेंट वैरायटी ऑफ पेशेंट्स के आप दर्द के बारे में बात करते हो, आप कैसे अपने आप को मैनेज करते हो विद सो मच ऑफ एनर्जीज, डिफरेंट लेवल ऑफ एनर्जीज, नेगेटिव एंड पॉजिटिव एनर्जीज अराउंड यू, आप मैनेज कैसे करते हो इसे? I think the first thing जो हम पेशेंट्स को टीच करते हैं कि वो अपनी स्ट्रेसेस को, अपनी सिचुएशंस को कैसे बेटर हैंडल कर सकते हैं। सो द फर्स्ट थिंग जहां से हम स्टार्ट करते हैं इज सेल्फ अवेयरनेस। समझना कि हमें किन किन चीजों से पॉजिटिविटी मिलती है, किन किन चीजों से नेगेटिविटी मिलती है। टू बी वेरी ग्रेटफुल फॉर द लाइफ दैट वी हैव, टू डेवलप पॉजिटिविटी थ्रू ग्रैटिट्यूड। सो आई थिंक जो भी सारी चीजें जो मैं अपने क्लाइंट्स के साथ अपार्ट फ्रॉम थेरेपी माइंडफुलनेस में प्रैक्टिस करती हूँ, आई थिंक वो सारी चीजें सबसे पहले मैं अपने स्टार्ट ऑफ द डे में प्रैक्टिस करती हूँ ताकि मैं अपने पेशेंट्स के लिए अवेलेबल रहूं और उनको बेस्ट फॉर्म ऑफ सपोर्ट दे पाऊं। सो इट लाइक दे से प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच, जस्ट फॉलोइंग दैट कीप्स मी हेल्दी। सो व्हेन यू से माइंडफुलनेस, आप क्या क्या प्रैक्टिस करते हैं? बिकॉज एक कंसल्टेंट साइकोलॉजिस्ट के लिए अपने माइंड के संतुलन को, अपनी ऊर्जा को रखना भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। Until unless you are not calm, you cannot spread that calmness, that positivity around you. Absolutely, Isha, very well said. I think that contentment, that positivity, if it comes from inside of you, वो naturally आपके आसपास exuberate होती है. And people around you start feeling it the moment they start talking to you and spending time with you. So my secret mantra is, like, when I start my day, after freshening up and after spending, I have my morning ritual, जिसमें मैं सबसे पहले 20-25 minutes के लिए I start with a brief meditation of 10 minutes. Then I just sit calmly, plan my day, what exactly I want to do in my day. वो organization मुझे बहुत पावरफुल, बहुत एम्पावर्ड और पॉजिटिव फील कराता है। एंड देन द थर्ड थिंग दैट आई डू हर रोज सुबह इज एफर्मेशंस। एफर्मेशंस वो स्टेटमेंट्स होती हैं ईशा जो हम अपने आप को बोलते हैं टू टेल आवरसेल्व्स हाउ ब्यूटीफुल ह्यूमन बीइंग्स वी आर, टू इनकलकेट दैट पॉजिटिविटी इनसाइड ऑफ अस। इमेजिन जैसे आप प्लांट लगाते हैं और आप प्लांट में रोज पानी देंगे तो उसमें बहुत ब्यूटीफुल फ्लावर्स लगेंगे। सो अगर आप हर रोज सुबह से 15 मिनट्स देके वो प्लांट को वाटर करेंगे तो आई थिंक हम सबके अंदर वो ग्रैटिट्यूड, वो पॉजिटिविटी नेचुरली फ्लोरिश करेगी। Yes, and when you see those leaves coming up, it's like a new babies coming up in your garden. You know, the freshness the babies give, the similarly the nature gives you. Yeah, absolutely. And it's like it makes you feel so beautiful that आपने वो चीजें आपके कंट्रोल में हैं, आप अपनी परसेप्शन पे वर्क कर सकते हो। अभी रिसेंटली ईशा आई वाज वाचिंग दिस वीडियो ऑफ द वर्ल्ड्स हैप्पीएस्ट मैन। He's and if you Google about him, he says happiness is not pleasure.
Happiness is practice. Whatever you practice in your day, that is the beautiful result that you will see by the end of your day. और मिस शांकी कितनी खूबसूरत आपने ये बात बोली कि कितनी छोटी सी चीज है, वाटरिंग योर प्लांट्स और मे बी फीडिंग द बर्ड्स, वेरी स्मॉल baby steps things can bring you happiness. So happiness is not just about money, wealth, fame. It's about these small things जो कहीं ना कहीं इस materialistic world में गुम होती जा रही है. Absolutely. I think happiness is being in the present moment. अगर आप अभी इस moment में हो, अगर आप past में ज्यादा रहेंगे तो you'll always have regret. आप में ज्यादा sadness रहेगी. अगर आप ज्यादा फ्यूचर में रहेंगे तो आप हमेशा वरिड रहेंगे, हमेशा एंग्शियस रहेंगे. सो आई थिंक द की ऑफ फीलिंग पॉजिटिव, आप अब की मोमेंट को एंजॉय करो. दैट आई एम सो ग्रेटफुल आई एम ब्रीदिंग राइट नाउ. आई एम सो ग्रेटफुल अभी हम ये ब्यूटीफुल सेशन कर रहे हैं. एंड दीज लिटिल जॉयज जस्ट मेक यू फील सो पॉजिटिव इन द डे. एग्जैक्टली. और आज के टाइम पे तो सांसें लेना ही बहुत बड़ा प्लेजर है, बहुत बड़ी प्रेयर्स है हमारी लाइफ में कि आज इतने बड़े पैंडेमिक से हम सब लोग गुजर रहे हैं और हम अपनी फैमिली के साथ बैठ के वो चैन की सांसें ले रहे हैं. तो आई थिंक that's the biggest thing which can happen to us. We should all be grateful for that. So Miss शांकी, मुझे इस बारे में आपसे बहुत जानना है कि इस पैंडेमिक में जो हम सब लोग कितने एंजाइटी से निकल रहे हैं, किसी न किसी के रिलेटिव्स, फैमिली, फ्रेंड्स अफेक्टेड है. एंड दिल्ली जैसा शहर, इंडिया जैसा शहर तो सबसे ज्यादा अफेक्टेड है. तो आप मुझे बताइए कि क्या चीजें हमें करनी चाहिए, जो लोग कोरोना अफेक्टेड है या जो उनकी फैमिलीज है उनको क्या करना चाहिए? आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट चीज हमारे लिए है कि हम जो, अगर मैं अपने क्लाइंट सेशंस की बात करूं आपसे, मेजॉरिटी ऑफ द पीपल से हम सारा दिन एंग्शियस रहते हैं. पता नहीं क्यों हम कांस्टेंट वरी स्पेस में रहते हैं, क्योंकि हमारा जितना हम न्यूज देखते हैं, जितना हमारा एक्सपोजर होता है, वो सारे फैक्टर्स हमारे अंदर एक रिमाइंडर के तौर पे वर्क करते हैं कि बाहर कोरोना है. सो आई थिंक पहली चीज जो हम सबको करनी चाहिए कि हम उतनी न्यूज देखें, उन क्रेडिबल सोर्सेस से देखें जो हमें एजुकेट करें, गाइड करें, बट अननेसेसरी एंग्शियस ना करें. सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग जो आई थिंक हम सबको करनी चाहिए इज बीइंग देयर फॉर ईच अदर. जब हम आपस में एज अ कम्युनिटी, एज अ सोसाइटी एक दूसरे को हेल्प करते हैं, दैट सेंस ऑफ ऑल्ट्रुइज्म really makes us feel positive and adds like a fuel to us. Yes, even if each one of us take a pledge that, you know, helping just one person, if we take a pledge कि हम एक जिंदगी बचाएंगे, तो everybody will be saved. Absolutely, very well said. But शायद बहुत बारी ऐसा होता होगा कि you know patients critical है and family को handle करना बहुत मुश्किल हो जाता है. Patient को पता है कि maybe I won't be there in a few days. So how do you handle them? And what do you actually tell them to do? I think that is the most difficult kind of patients that you deal with. Telling someone that they have a few days left or they've reached the end of their life, it is very, very difficult. But उन situations में I think जो एक चीज मुझे बहुत help करती है is to practice empathy. अगर मैं उनकी जगह पे होती तो वो मेरा राइट और मेरी डिग्निटी होती टू बी नोइंग कि मेरे पास इतना टाइम बचा है ताकि मैं अपनी लाइफ को अपनी फैमिली के साथ जैसे भी स्पेंड करना चाहती हूँ, वो अवेयरनेस एटलीस्ट मुझे एक राइट फील कराएगी, एटलीस्ट मुझे ऐसा फील कराएगी दैट आई एम एबल टू मेक द बेस्ट ऑफ व्हाट आई हैव. एंड उस टाइम पे जब हम पेशेंट्स के साथ बात करते हैं उन सीरियस सेटिंग्स में, अगर पेशेंट अवेयर होता है तो बहुत सारे इमोशंस बाहर निकलने के बाद वो आपके साथ बैठ के अपनी लाइफ स्टोरी बताते हैं कि मैंने लाइफ में ये अच्छी चीजें भी तो देखी हैं. इट्स बिन अ रोलर कोस्टर, लॉट्स ऑफ अप्स एंड लॉट्स ऑफ डाउन्स, एंड समवेयर जब उनको ये रियलिटी चेक मिलती है, आई थिंक दे स्टार्ट लुकिंग एट देयर लाइफ इन अ मोर रेट्रोस्पेक्टिव वे, अंडरस्टैंडिंग कि कुछ अच्छे दिन भी थे, कुछ बुरे दिन भी थे. So I think just hearing them out, just being with them at that time, letting them vent out all their emotions and supporting them, even if it is just being with them without talking. With every patient, it's very different, you know.
बिकॉज ह्यूमन बींग्स आर वेरी कॉम्प्लेक्स. हम सबके साथ अलग अलग चीजें फील करते हैं, सबके तरीके अलग अलग होते हैं. तो एक प्लान तरीका बताना जरा मुश्किल होगा ईशा. एग्जैक्टली. पर आपने ये बात बहुत अच्छी बोली मिस शांकी कि टू हियर देम. आज हम अपने बड़ों के साथ भी बैठते हैं, यू नो, आवर ग्रैंड पेरेंट्स, सो दे टॉक अबाउट देयर चाइल्डहुड डेज एंड दे फील सो हैप्पी. सो इट्स अ ब्यूटीफुल मेमोरीज व्हिच ब्रिंग लाइफ बैक टू अस. एंड यस, हम सब ने एक ना एक दिन तो जाना ही है, बट हंसी से, स्माइल से जाए, अपनी लाइफ को रिस्पेक्ट देते हुए जाए, तो इससे खूबसूरत चीज कोई नहीं है. सो मिस शांकी, एक चीज मुझे आप और बताइए. ये पैंडेमिक है, बहुत बार आपने ऐसे देखा होगा कि पेरेंट्स आर क्राइंग बिकॉज दिस टाइम्स younger ones have also been affected a lot in this way. छोटे बच्चे अफेक्ट हुए. छोटे बच्चों को काउंसिल करना इजी है, मुश्किल है, because they are not ready to take medicine, they are not ready to take injections. So how do you deal with them? तो बच्चों को हैंडल करना और बच्चों को काउंसिल करना एक कंप्लीटली डिफरेंट आर्ट है. जैसे हम एक अडल्ट के साथ लॉजिक यूज कर सकते हैं और रीजनिंग यूज कर सकते हैं, बच्चों के साथ हम वो कर ही नहीं सकते. तो उनके साथ हमें प्ले फॉर्मेट में चीजें करनी पड़ती हैं. उनके साथ हमें ऐसी चीजें करनी पड़ती हैं कि अगर ये मेडिसिन, ये इंजेक्शन हम लगवाएंगे, एंड वी रोल प्ले विद देम. इमेजिन जैसे मैं उनको बोलती हूँ कि ये इंजेक्शन लगवाना बहुत अच्छा है, दीदी को भी लगेगा, तो वो आपको कॉपी करने के लिए मान जाते हैं. कुछ 75% ऑफ देयर लर्निंग ईशा इज ऑब्जर्वेशनल लर्निंग. वो सुनेंगे नहीं आप क्या कह रहे हो, बट वो आपको कॉपी जरूर करेंगे, क्योंकि उन्हें बहुत जल्दी बड़ा होना है, बहुत जल्दी सारी चीजें करनी है. बट बच्चों को हैंडल करने के लिए आई थिंक दैट लेवल ऑफ पेशेंस, दैट लेवल ऑफ क्रिएटिविटी, कामनेस, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड पैंडेमिक में आई थिंक बच्चे अपने इमोशंस को एक्सप्रेस ही नहीं कर पा रहे हैं. लाइक एज अडल्ट्स हमें पता है बाहर कोरोना है, हमें ये सारी चीजें फॉलो करनी है, पैंडेमिक में इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं, पर बच्चों के लिए वो सब कुछ उतना लॉजिकल नहीं हो सकता. तो आई थिंक एज पेरेंट्स हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि हम बच्चों को एजुकेट करें, बच्चों को समझाएं कि बाहर क्या हो रहा है, चाहे स्टोरी टेलिंग वे में समझाएं, चाहे WHO की वेबसाइट पे जाकर इतनी सारी स्टोरी फॉर्मेट्स हैं जिनको हम यूज करके किड्स को एक्सप्लेन कर सकते हैं. बिकॉज जब उनको इंफॉर्मेशन रहती है वो उससे घबराते कम है एज कंपेयर टू जब उनको कुछ पता नहीं होता है. ट्रू. एंड बच्चे तो बहुत ज्यादा परप्लेक्स्ड हैं बिकॉज इतने प्रोटेक्टेड वर्ल्ड में रहते हैं और इस टाइम इतनी अनसर्टेनिटीज हैं, अडल्ट्स के लिए है, पूरा वर्ल्ड इतने अनसर्टेन कंडीशंस में निकल रहा है. तो यस, यू राइटली सेड दैट इट्स अ वेरी गुड आइडिया दैट वी शुड गो टू WHO websites and other websites and we should check. And स्टोरी से बेटर फॉर्म कुछ भी नहीं हो सकता. मिस शांकी, सपोजिंगली अगर आपकी किसी फैमिली मेंबर या किसी एक्वेंटेंस में कोई बहुत परेशान है, not because of any health conditions, but major, family relationships or anything. So what is the key thing you tell them? What is the key thing which is important in a family or in a relationship? आई थिंक इन अ रिलेशनशिप जिस तरीके से आजकल हम सब व्यू करने लग गए हैं, वी वॉन्ट एवरीबडी टू फुलफिल देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, बट हम कहीं ना कहीं अपनी ड्यूटीज रिव्यू करना भूल जाते हैं, एंड दैट स्पेस बिकम्स अ लिटिल कॉम्प्लिकेटेड. सो आई फील इन फैमिली स्पेस अगर हम ये समझने की कोशिश करें कि मैं कैसे इस चीज को बेहतर कर सकती हूँ और आप कैसे इस चीज को बेहतर कर सकते हैं, देन उन दोनों मेंबर्स को ऐसा लगेगा कि हम एक मिड पॉइंट पे आ रहे हैं. किसी को भी सॉर्ट ऑफ सैक्रिफाइसिंग फील नहीं होगा, एंड दैट पॉजिटिविटी, दैट सॉर्ट ऑफ म्यूचुअल एफर्ट will increase the faith of people in one another. I feel when you talk to someone, family, acquaintance, या people when they go through stresses, the first thing I ask them is, आपके कंट्रोल में क्या है इस सिचुएशन में? Because 70% of the times आपको पता चलेगा ये चीज तो मेरे हैंड में ही नहीं है, मैं इसके बारे में वरी कर रही हूँ, बट ये तो मेरे कंट्रोल में ही नहीं है. And our mind automatically picks on those thought patterns जो हमारे fears और insecurities को बढ़ा देते हैं. So जब आपके माइंड में कोई थॉट, लाइफ में कोई डिफिकल्टी आती है, आई थिंक फर्स्ट थिंग आपको अपने आप से पूछनी चाहिए, कैन आई डू समथिंग टू चेंज इट? व्हाट इज इन माय कंट्रोल? और वो आपको उस पूरी सिचुएशन में बहुत एम्पावर्ड फील कराएगा रादर देन बहुत वीक फील कराएगा. Exactly, because in this 2 years, people have been going through a lot of financial losses only. I have met
so many people I've heard so many conversations जहाँ वो कह रहे हैं कि this was planned and our business are going down. तो उन लोगों को जहाँ पे फाइनेंसेस इन्वॉल्व है, जहाँ पे उनका पूरा घर परिवार इन्वॉल्व है, आप वहां उनको क्या सजेशन देते हो? कोई आपके मैजिक मंत्रास हैं उनको बताने के लिए हाउ टू स्टे काम बिसाइड्स मेडिटेशन एंड बिसाइड्स द रिवॉर्ड और कन्वर्सेशंस, कुछ ऐसी चीजें जो जो उनके अंदर पीस ला सकती है? आई थिंक द फर्स्ट थिंग जो सबको बहुत ज्यादा घबराहट देती है इज अनसर्टेनिटी. पता नहीं ये चीजें कब ठीक होंगी, पता नहीं हमारे फाइनेंसेस पहले जैसे कब होंगे. तो फर्स्ट थिंग जो हम उनको बोलते हैं कि आप बैठ के सब कुछ ऑर्गेनाइज कीजिए. अगर हमारा बिजनेस अभी इतना है एंड अगर हमारे पास अभी सोर्सेज इतने हैं, हम उनको कैसे बेस्ट यूटिलाइज कर सकते हैं, हम उनको कैसे सिर्फ एसेंशियल चीजों के लिए यूज कर सकते हैं. अगर आपके पास उसमें फिर भी कोई प्रॉब्लम है, रीच आउट टू योर कम्युनिटी, reach out to your relatives. At the end of the day, we are all in this together. The problems that I face, and Isha, if we get on a conversation, I'm pretty sure a lot of problems will be very similar to how you will feel. So I think one very important thing I tell is like, use this time to bond with your family and your community. कि हम एक दूसरे को कैसे स्ट्रांग रख सकते हैं, चाहे वो एक दूसरे को फाइनेंशियल हेल्प करने की जरूरत हो, चाहे वो एक दूसरे को इमोशनली सपोर्ट करने की जरूरत हो. आई थिंक इन दिस टाइम इफ वी आर एबल टू बैलेंस आवर लाइफ्स आउट इन टर्म्स ऑफ हमारी क्या प्रायोरिटीज हैं, कैसे हम अपने फाइनेंशियल रिसोर्सेज को थोड़ा कंजर्व कर सकते हैं, कैसे हम अपनी सेविंग्स को एडिक्वेटली यूज कर सकते हैं, और जस्ट इन केस हम फिर भी स्ट्रगल कर रहे हैं, रीचिंग आउट टू वो लोग जिनको आप ट्रस्ट करते हैं, जिन पे आप फेथ करते हैं. आई थिंक इट विल वर्क एज अ गुड बॉन्डिंग फैक्टर बिटवीन फैमिलीज एंड कम्युनिटीज एज वेल. सो दैट इज हाउ आई वुड गाइड देम. तो मेजर पॉइंट जो आपने बोला वो यही बोला कि कन्वर्सेशन. हम सब लोग जब प्रॉब्लम्स में होते हैं ना, तो अपनी ही बातें, अपनी ही टेंशन अपने तक सीमित रखते हैं. That's what I have realized, that they don't even share with your life partners जब तक सैचुरेशन नहीं आता. तो जब प्रॉब्लम थोड़ी हो, एक्सप्रेस करो, बात करो, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सॉल्यूशंस आपको अपने लोगों से, अपने परिवार से, अपने एक्विटेंस से मिल ही जाता है. एंड डोंट फॉरगेट, वी ऑल आर सेलिंग इन द सेम बोट, isn't it? Absolutely well said. We're all in this together. And the kind of kindness that we see around us right now, the way everybody is coming forward एक दूसरे को help करने के लिए, एक दूसरे को support करने के लिए, I think reaching out does not make you vulnerable. Before the COVID also, Isha, जब कोई patient अपना stress आपको बताता है, वो हमारे पास as a psychologist कब आते हैं, जब वो सारी चीजें बहुत ज्यादा severe हो जाती हैं, you know, जब फायर फाइटिंग की सिचुएशन आ जाती है. सो आई वुड सजेस्ट एवरीवन अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करना, अपनी चीजों के बारे में डिस्कस करना आपको वीक नहीं बनाता है, वो आपको रादर स्ट्रॉन्ग और ब्रेव बनाता है. ट्रू शांकी, वेरी वेल सेड. बिकॉज कहीं ना कहीं मैंने ये भी रियलाइज किया कि साइकोलॉजिस्ट पे जाना भी एक ट्रबल है. यू नो, आई हैव टोल्ड सो मेनी ऑफ माय फ्रेंड्स हु आर गोइंग थ्रू relationship crisis and used to say going to psychologists, I don't know, they some people consider it as a taboo, but वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि psychologist एक ऐसा person है जो neutral है. You know, your family might take sides, your friends might take sides, but a psychologist is one person who can read you better than you. So I feel, and on air I want to say that कि कोई भी problem हो, reach out to the nearest psychologist, because कभी-कभी आपको वो एक ear चाहिए आपकी बातें सुनने के लिए, समझने के लिए. और जो हमारे दोस्त, हमारे फ्रेंड्स, हमारे एक्विंटेंसेस नहीं देख पाते, वो एक साइकोलॉजिस्ट देख पाता है. Isn't it, Shanky? Absolutely agreed. See, हमें लगता है that psychology is about talking. तो हम अपने फ्रेंड से बात कर सकते हैं, रिलेटिव से बात कर सकते हैं, but we are psychologists are trained for 7 years before we start practicing. टू अंडरस्टैंड ह्यूमन माइंड कैसे वर्क करता है, हम कैसे अपने इमोशंस को अपने आप पे ओवर पावर ना होने दें, और कैसे हम उनको बेटर रेगुलेट करें. लेट मी गिव यू एन एग्जांपल, ईशा. सो बेसिकली साइकोलॉजी में क्या होता है, अलग अलग फॉर्म ऑफ थेरेपीज होती हैं. वन फॉर्म ऑफ थेरेपी इज CBT,
कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। उसका मतलब ये है ईशा कि अगर किसी का हमें बिहेवियर मॉडिफाई करना है, हमें उसके पीछे की थॉट्स को समझना जरूरी है, उन कॉग्निशंस को समझना जरूरी है कि वो ऐसा क्यों करते हैं, रादर देन हम उनको नैग करते रहें या उनको पिन पॉइंट करते रहें, जो कि बहुत अनहेल्दी हो जाता है। सो अ साइकोलॉजिस्ट इज अ प्रोफेशनल जो आपको खुद को समझने में बेटर हेल्प करता है, आप में अंदर वो चेंजेस लाने में हेल्प करता है और आपको एक और केपेबल और इमोशनली सेल्फ अवेयर इंडिविजुअल बनाता है। आप अपनी बॉडी ट्रेनिंग के लिए डिटॉक्स करते हैं, जिम जाते हैं, पर माइंड जो सबसे इम्पोर्टेंट है उसको ट्रेन करने के लिए हमें वो झिझक होती है। But I guess now with the pandemic, there is more awareness about mental health. And Exactly. I firmly believe, my dear, mental health is not about illness. It is about wellness. True. So we can call them as mental doctors, right? Mental health doctors. Mental, yes, somebody taking care of mine. I remember in my childhood reading an article with they talked about the tree doctor in Germany. You know, people who do researches on trees. So why not call them somebody the mind doctor? Because ये एक ऐसा पार्ट है जिसको हम बहुत ज्यादा निग्लेक्ट कर देते हैं, हमें पता नहीं चलता कम हम अपने माइंड को निग्लेक्ट करते हैं, बट यही एक ऐसी चीज है जो हमें हेल्प करती है हर एक स्फीयर ऑफ लाइफ में, बी इट रिलेशनशिप्स, बी इट वेल्थ, बी इट हैंडलिंग योर किड्स, हर चीज में माइंड का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। अब मेरा एक पर्सनल क्वेश्चन है शांकी, यू नो आई हैव गॉट 2 kids, हाउ टू डील विद देयर tantrums, हाउ टू with agony? सो आई फील उसको बेटर मैनेज करने का तरीका है ईशा, डोमेन्स में मैनेज करना। कुछ डोमेन्स ऐसे जो आपके लिए नॉन नेगोशियबल्स हैं, जैसे जब आप उनको आर्ट क्लास कराते हैं, जब आप उनको पढ़ाते हैं, उन स्पेसेस में कोई भी टैंट्रम नॉन नेगोशियबल है। बट दूसरे स्पेसेस जो उनके लिए हैं, जैसे उनका खाना, जैसे उनका प्ले टाइम, जैसे उनकी बाकी सारी चीजें, उन सारी स्पेसेस में आपके लिए वो मैनेज करना थोड़ा आसान होना चाहिए। एंड आई थिंक बच्चों को कहीं ना कहीं हम इंडिपेंडेंट नहीं बनाते, कहीं ना कहीं हम उनको अपने ऊपर डिपेंडेंट रखते हैं। एक सिंपल सी चीज जो मैंने पढ़ी थी साइकोलॉजी में, व्हेन आई वाज रीडिंग अबाउट चाइल्ड साइकोलॉजी, इज यूजिंग टोकन इकोनॉमी विद योर किड्स। टोकन इकोनॉमी का मतलब है आप एक चार्ट लगाइए जिसपे आप अपने बच्चे के साथ बैठ के डिस्कस करते हैं कि जब भी आप कोई एक अच्छी चीज करेंगे आपको एक स्टार मिलेगा, जब भी आप कोई एक खराब चीज करेंगे तो हम आपका स्टार वापस ले लेंगे। और फिर आप उस चार्ट पे लिखिए जब आपको 10 स्टार्स मिलेंगे तो आपको कौन सा गिफ्ट चाहिए, जब आपको 20 स्टार्स मिलेंगे तो आपको कौन सा गिफ्ट चाहिए। एंड वो चार्ट आपके बच्चे को धीरे धीरे सारी हैबिट्स ऑटोमेटिकली इनकलकेट करा देगा। आई मीन आप सब प्लीज गूगल पे पढ़िएगा व्हाट टोकन इकोनॉमी इज, कैसे वो बच्चों के टैंट्रम्स रिड्यूस करने में और बच्चों को ऑटोमेटिकली इनेटली healthier coping mechanisms choose करने में ट्रेन करेगा। So simple things like that. आजकल के बच्चे बहुत हाइपर एक्टिव हैं और पैंडेमिक के अंदर फैमिलीज बहुत अफेक्टेड है, बहुतों के पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स अफेक्टेड है, तो बच्चे कैसे मैनेज कर रहे हैं बिकॉज दे कांट मूव आउट ऑफ द हाउस, नो स्कूल, नो ऑनलाइन क्लासेस गोइंग ऑन, तो उनकी हाइपर एक्टिवनेस बिकॉज किड्स आर नॉट एक्चुअली अंडरस्टैंडिंग व्हाट्स हैपनिंग, यू नो दे आर अंडरस्टैंडिंग टू अ लेवल कि हाँ कोरोना वायरस है, बट वो इतने डेप्थ में नहीं समझ पा रहे एंड नो पेरेंट वुड इवन लाइक टू एक्सप्लेन दैट यू नो देयर इज अ डेथ आउटसाइड एंड थिंग्स लाइक दैट। तो हाइपर एक्टिविटी जो इस टाइम है उसको कैसे कंट्रोल किया जाए या उसको कैसे चैनलाइज किया जाए? आई थिंक हमें घर में छोटे छोटे टास्क बनाने चाहिए जो बच्चों को ऑक्यूपाइड रखें, बिकॉज राइट फ्रॉम द टाइम ईशा वो स्कूल जाना स्टार्ट करते हैं उनके पास हमेशा कुछ चीजें होती हैं कंप्लीट करने की, क्लास असाइनमेंट्स हैं, प्ले ग्राउंड जाना है, गेम खेलना है, अब वो स्ट्रक्चर मिसिंग है। अगर आप उनके वार्डरोब में एक ड्रॉर में सारे कपड़े बाहर निकालें और आप उनको बोले इनको कलर वाइज अरेंज करो, लेट्स सी दोनों में से कौन बेटर अरेंज करता है, वो उसको अरेंज करना अपना एक मिशन बना लेंगे कि इसके बाद मम्मा हमें किसी चीज से ट्रीट करेंगे। लिटिल थिंग्स लाइक जब वो आप प्लांट्स में पानी देते हैं, यू कैन आस्क देम टू अकम्पनी यू कि आज आप प्लांट्स में पानी दोगे एंड आई विल मॉनिटर यू, कीप देम बिजी, मेक देम फील ऑक्यूपाइड and then they will feel very very happy and very very busy. Like one thing that I do with my nephew, I have 2 nephews at home. Wow. तो घूमते रहते हैं और हमेशा मेरे साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं,
सो आई टेल देम आपको अकेले बैठ के कलरिंग करनी है, फिर आपको बुआ के रूम में ये वाली चीज ठीक करनी है. दैट गिव्स देम अ स्ट्रक्चर सिमिलर टू देयर स्कूल स्ट्रक्चर. आई नो हम उसको एब्सोल्युटली रेप्लिकेट नहीं कर सकते, बट जितना भी थोड़े बहुत हम उनको फन टास्क दे पाए, वो उसी में बिजी होके उनकी बहुत सारी एनर्जी यूज हो जाएगी. सो मेक दीज फन टास्क एट And they होम. feel important also that, we've been given responsibility. So the importance factor also come, they feel that they're not being neglected. Absolutely, because a lot of times they're craving and fighting for attention. कि हमें देखो, मैंने ये किया है मम्मा, ये देखो. सो उन सारी चीजों से वो चीज ऑटोमेटिकली फिल हो जाती है. कहते हैं कि बच्चा और बुजुर्ग एक बराबर, मिस शांकी. सो मुझे आप ये बताइए कि बड़ों को कैसे टैकल करा जाए, बिकॉज सबसे ज्यादा एंशियस हमारे ग्रैंड पेरेंट्स, हमारे इन-लॉज हो रहे हैं कि बाहर न्यूज इज फुल ऑफ सो मच ऑफ डेथ्स, द टोल्स एंड कि बेड्स नहीं मिल रहे, ऑक्सीजन की कमी है, तो उनकी एंजाइटी जो है, क्योंकि बड़ों को काम रखना कभी कभी मुश्किल हो जाता है. एंड यू कैन नॉट फोर्स देम टू डू योगा, you cannot force them because they have their own health issues, they have their own emotional issues. तो उनके साथ हम कैसे डील करते हैं? अभी के टाइम में जितनी अनसर्टेनिटी एल्डर्स को हो रही है, क्योंकि वो पॉपुलेशन सबसे ज्यादा वल्नरेबल है, तो कहीं ना कहीं हमें उनकी इमोशनल चीजों को ज्यादा एक्सेप्ट करना पड़ता है. आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड विद व्हाट यू आर सेइंग. आई फील हम छोटी छोटी चीजें जो घर में कर सकते हैं टू मेक देम फील हर्ड. द फर्स्ट इंपॉर्टेंट रूल इज, अगर आप उनके साथ सिर्फ 15 मिनट भी बैठेंगे एंड यू लेट देम टॉक. वन थिंग जो मैं देखती हूँ, बहुत सारे लोग बोलते हैं आप इसके बारे में बात मत करो, आप इस चीज को डिस्कस मत करो, इसके बारे में कोई जरूरत नहीं है बात करने की. उस स्पेस में उनको और ज्यादा वो चीज इम्पैक्ट करती है. रादर देन अगर हम उनके साथ बैठ के उनसे ये पूछें, आप बताइए आपको क्या परेशानी हो रही है, आप किस चीज के बारे में सोच रहे हैं, एंड उसके बाद उनको जो ऑटोमेटिकली एक वेंट आउट वाली फीलिंग होगी, वो काफी हद तक एक क्वेश्चन फैक्टर की तरह हेल्प करेगी. दूसरी चीज, आप उनके लिए वो हैबिट्स थोड़ी इनकलकेट करने की कोशिश करें जो वो एंजॉय करते हैं. जैसे आई रिमेम्बर माई मदर, जब वो ये चीजों में थोड़ा ज्यादा इम्पैक्ट हो जाती है, उनको गीता पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, तो वो अपनी बुक्स निकाल के बैठ के उसमें बिजी हो जाती हैं. बट उनको थोड़ा पुश करना पड़ता है वो करने के लिए, बिकॉज अदरवाइज वो अकेले बैठ के उसको सोचते रहते हैं. तो आप उन एंड अनदर वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग इज, हम सब कहीं ना कहीं एडवाइस देने लग जाते हैं, आप ये करो, आप वो करो, एंड सडनली उनको बहुत पावरलेस फील होता है. रादर अगर हम उनको दो ऑप्शंस दें, आप ये या ये करना चाहते हैं, तो दे विल फील एम्पावर्ड बाय दैट एंड मेक अ बेटर चॉइस फॉर देमसेल्व्स, फीलिंग गुड अबाउट इट. यस, आई टोटली एग्री, बिकॉज सबसे ज्यादा अनसर्टेनिटी उनको लगती है, सबसे ज्यादा डर उनको लगता है. कहीं ना कहीं वो देखते हैं अपने आसपास क्या हो रहा है. सो venting out their feelings, listening to them, even if their conversations are repetitive, but as their kids, we should listen to it. That's what, because मुझे बहुत बारी ऐसा लगता है कि हमारे पेरेंट्स बहुत repetitive बातें करते हैं, but that makes them happy, maybe some memory which they keeps on expressing, but that memories give them happy. चलो, अब हम करेंगे एक रैपिड फायर राउंड में शायकी, हम कुछ इंटरेस्टिंग बातें करेंगे आपके बारे में. ठीक है, लेट्स गो. Yes. So one, I love to call you a honey bee because आपसे बात करके इतना रिफ्रेशिंग हो जाता है माइंड. तो क्या क्वालिटीज आप देखने जाएंगे अपने वुड बी हस्बैंड में? आई फील वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो मेरे लिए है ईशा, इज कि उसमें वो कामनेस, वो ठहराव हो. बिकॉज आई फील आई एम एज अ पर्सन वेरी चर्पी, वेरी एक्सुबरेंट. सो आई थिंक अगर उनमें वो मेच्योरिटी और कामनेस होगी तो हमारा बैलेंस ठीक होगा. Opposites attract each other, rightly said. Absolutely. Okay. कभी ऐसा हुआ है कि किसी पेशेंट ने आप पे लाइन मारने की कोशिश करी है? बहुत बारी हॉस्पिटल में होता है, और सबसे फनी चीज जो होती है, जब आपके रूम में कोई पेशेंट वॉक इन करते हैं और वो बोलते हैं आपको तो देख के पेशेंट ठीक हो जाता होगा. And you're just like, एक बार को लगता है कि आपकी इतनी पढ़ाई है और वो सब निग्लेक्ट हो गई, बट दूसरी बार को एक हंसी भी आ जाती है अपनी पेशेंट के साथ. सो ये सारी फन चीजें आई थिंक हर सेटअप में होती रहती है.
Good. If not a psychologist, then what? Mm, maybe a lawyer. Ooh. I think I can hold solid ground. I can have convincing power. So I think maybe a lawyer. Great. Your favorite pastime? Reading. Your I favorite, love to read. if your favorite actor, supposing your actors comes to your hospital, but you are in a very important conversation with your patient, so how you manage it? I'll make sure I speak to my patient comfortably, make them feel settled, make them feel relaxed, and then go and meet my favorite actor as well. That's nice. So मुझे पता है कि आपको ड्रेसिंग बहुत पसंद है. You love to dress up. You love to look. You love to wear different attires. तो कभी-कभी लोग आपको ऐसे नहीं बोलते कि आपको देख के नहीं लगता कि आप इतने सारे पेशेंट्स को हैंडल करते हो, कैसे करते हैं? बिकॉज आपकी पर्सनालिटी जो हम एक डॉक्टर्स की तरह होती है, या जो लोग साइकोलॉजिस्ट हॉस्पिटल्स में जाते हैं, तो एक डिफरेंट माइंडसेट होता है एक पेशेंट का भी, कि ना कि डॉक्टर्स ऐसे हैं या साइकोलॉजिस्ट ऐसे हैं. तो आपके साथ कभी ऐसा नहीं आया कि वो लोग बोलते कि ओ माय गॉड, मतलब कैसे? आई एब्सोल्युटली एग्री. बहुत बार होता है. एंड आई थिंक वन थिंग जो उसको थोड़ा इन कंट्रोल रखने के लिए, जब हम हॉस्पिटल जाते हैं तो इंडियन अटायर में होते हैं, तो आप ऑलरेडी एक थोड़ा डिफरेंट फील करते हैं. फिर आपने व्हाइट एप्रन पहना होता है, तो ऑटोमेटिकली आप में वो डॉक्टर वाली फील आ जाती है, राइट? सो वो Yeah. सारे स्पेसेस होते हैं. बट जो आप कह रही हैं वो मैंने इतनी बार प्रोफेशनली हॉस्पिटल में सुना है पिछले 5 years एट BLK में, दैट आप तो ऐसे छोटे से लगते हैं हमें, आप कैसे सब कुछ मैनेज कर लेते हैं? बिकॉज आई थिंक एक फर्स्ट नोशन होता है, अगर कोई साइकोलॉजिस्ट है तो 50-year-old लेडी होंगी जो ओल्ड होंगी और बिल्कुल काम होंगी. सो आई थिंक वो नोशन अब थोड़ा चेंज हो रहा है. बट इनिशियली आज से 4-5 years पहले ईशा, मैंने वो बहुत सुना है. कभी भी किसी ने आपके साथ मजाक नहीं किया कि आप पागलों के डॉक्टर हो? बिकॉज लोगों के माइंड में ये बहुत मिसकंसेप्शन है. सो 2016 में जब मैंने काम स्टार्ट किया था इंडिया में, आई जस्ट कम बैक फ्रॉम लंदन. वहां पे पूरा मेंटल हेल्थ का स्पेस अलग था, यहाँ पे बिल्कुल डिफरेंट था. आई रिमेम्बर जब लोगों के फैमिली मेंबर्स उनको लेके आते थे, पेशेंट मुझे बोलते थे, मैम हम साइको नहीं है. इनको लगता है हम साइको हैं, बट नहीं है. Yeah. You know why I asked this question from you? I always wanted to do psychology. So my cousins are doctors. So my lot of my cousins are doctors. So मुझे सब बोलते हैं, हाँ एक वेट है, एक पैथोलॉजिस्ट है, एक ऑर्थोपेडिशियन है, तू पागलों का डॉक्टर बनी. So that's the reason I asked, because this was my favorite subject, पर नहीं किया मैंने उस टाइम. तो I could relate those things because ये बहुत ज्यादा मिसकंसेप्शन थी लोगों के माइंड में. अब तो फिर भी things have changed and बहुत अवेयरनेस आ गई है, बट अभी भी वो टैबू कहीं ना कहीं लोगों के दिमाग में है. आई थिंक गोइंग टू अ साइकोलॉजिस्ट, एक इंसान को लगता है कि हम इतने वीक कैसे हैं या हमें इस चीज की जरूरत क्यों है. बट आई हैव सीन अ मैसिव चेंज इन द लास्ट 5 years. पीपल आर बिकमिंग सो मच मोर अवेयर, सो मच मोर ओपन. तो कहीं ना कहीं वो सारे टैबूज जैसे जैसे हम इवॉल्व कर रहे हैं एज अ सोसाइटी, वो सब लोगों में नॉर्मली बेटर होने लग गए हैं. सो आई थिंक few more years and nobody will joke about these spaces in this way. Yes. So Ms. Shanki Kumar, thank you so much. It was pleasure having you here. We had a beautiful time with you. And anybody who is feeling anxious, कोई भी परेशानी है, so just go to BLK Hospital. She'll be there and she'll take all your worries. And I call her my honeybee, and you will feel better. Believe me. So contact her. Thank you so much, Shanki. Thank you so much, my dear Sunshine. It was such a pleasure speaking to you and interacting with everybody here who's watching. Thank you so much. Everybody stay safe, stay grateful, and this too shall pass. Thanks everyone for joining us. आज हमारे साथ थी एक स्पेशल गेस्ट मिस शांकी कुमार, कंसल्टेंट साइकोलॉजिस्ट BLK हॉस्पिटल. अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे इसी वक्त एक नए चेहरे के साथ. तब तक आप रहिए स्टे होम एंड स्टे सेफ.